अगर आप थंबनेल देखकर ये वीडियो देखने आए हैं तो आपके लिए हम जानकारी लेकर आए हैं। आपको दरोगा होना है तो दरोगा के लिए जो पोस्ट होती है उस पोस्ट को एसआई कहा जाता है। ये पुलिस विभाग का पोस्ट है। एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, जिसको हिंदी में उप निरीक्षक कहा जाता है। ये अपने आप में बहुत सुंदर जॉब है, बहुत सुंदर नौकरी है और इसमें आपको अपने समाज को, अपने आस पड़ोस के लोग को मदद करने का आपको मौका मिलता है। उनको अच्छा, जो कहीं कहीं गुमराह होते रहते हैं लोग, उनको आपको समाज में भलाई करने का सच्चाई देखकर आप डिसीजन दे सकते हैं। ये पोस्ट है और आप ये और चाहे तो आप बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। ये पोस्ट ही ऐसा है, दरोगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करें, आपको दरोगा होना है यानी आप एसआई होना चाहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे प्रमोशन होकर आपको होता रहेगा। तो दरोगा होना चाहते हैं तो इसके हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, दरोगा होना चाहते हैं तो आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यानी आपको आपकी जो योग्यता है ये क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे, जो आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी आपको योग्यता आपको क्या चाहिए। तो योग्यता आपको चाहिए स्नातक, यानी आप किसी भी विषय से, आप चाहे बीए पास हो या फिर आप कॉमर्स से किए हो या फिर आप साइंस से किए हो, कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ मतलब है कि आप किसी भी विषय से ग्रेजुएशन पास हो, यानी आप जिसको यूजी बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स आप पास हो। अगर आप स्नातक पास हैं यानी आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, सामान्य भाषा में इसे ग्रेजुएशन कहा जाता है। आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहली योग्यता ये हुआ। ठीक, उम्र की हम लोग बात करें, उम्र, अगर हम लोग उम्र की बात करें तो उम्र जो है सो सब जगह अलग अलग है, लेकिन ये 21 वर्ष से आपको शुरू होगा। 21 वर्ष से भर सकते हैं, कहीं कहीं ये 28 वर्ष ही है, कहीं कहीं 40 वर्ष भी है। ये अलग अलग राज्य में अलग अलग वेरी करता है। ये अलग अलग राज्य जो है अलग अलग ढंग से इसका उम्र, जो अंतिम उम्र है, जैसे यूपी है, यूपी सरकार तो 28 साल उम्र रखी है, बिहार सरकार तो ये 29-30 साल उम्र रखी है। तो अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग है, लेकिन आपको मिनिमम उम्र जो है सो 21 साल होनी चाहिए। तो यूपी में वैकेंसी आती है, या झारखंड में एसआई का वैकेंसी आ रहा है, या मध्य प्रदेश में एसआई का वैकेंसी, तो उस हिसाब से आप उसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। लेकिन स्नातक सब में चाहिए और 21 वर्ष आपको उम्र होना ही चाहिए। तो ये आपको 21 वर्ष उम्र आपको होना ही होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग, इसमें जो परीक्षा होगा वो आपको 4-5 परीक्षा से आपको गुजरना पड़ेगा। इसमें जो ही आप परीक्षा दीजिएगा तो उसमें 4-5, सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा होना है ना। इसमें आपको लिखित परीक्षा आपको से देना पड़ेगा। लिखित परीक्षा होता है एमसीक्यू, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू होगा। और ये अलग अलग स्टेट अलग अलग तरीका से लेती है। कोई एक ही एग्जाम ले लेता है, कोई जैसे अभी बिहार में 2 एग्जाम आपका होगा, पीटी और मेंस, लेकिन दोनों जो एग्जाम होता है ये ऑब्जेक्टिव ही होता है। तो ये अलग अलग ढंग से अलग अलग स्टेट अलग अलग एग्जाम लेती है। रिटर्न कभी कहीं कहीं आपको 2 रिटर्न से गुजरना पड़ेगा, कहीं कहीं 1 रिटर्न से ही इसका एग्जाम हो जाता है। तो पहले तो आपको लिखित परीक्षा पास करनी होगी। किसी भी स्टेट में आप होना चाहते हैं तो वहाँ का जो भी है लिखित आपको परीक्षा पास करनी होगी। उसके बाद इसमें जो दूसरा बात होता है ये होता है डीवी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग दस्तावेज का आपको सत्यापन होगा। यानी आपका जो डॉक्यूमेंट आप लगाए हैं, जब 11वीं पास है, 12वीं पास है, जाति लगाए हैं, ईडब्ल्यूएस लगाए हैं, दिव्यांग लगाए हैं, या आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं, इसका जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाए हैं उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, सत्ता, वहां ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको चेक किया जाएगा। इसके बाद तीसरा जो होगा वो होगा पीएसटी, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक मानक परीक्षण। ये यहां से भी आपको शारीरिक मानक परीक्षण से भी आपको गुजरना पड़ेगा। यहां यानी दौड़ धूप होता है। यहां दौड़, जैसे कि अगर हम लोग बात करें पुरुष में, तो पुरुष का सीना जो है, पुरुष का जो सीना 165 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, कहीं कहीं 166 है, कहीं कहीं 168 है। आप एसआई का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। जैसे बिहार में 165 रखा गया है, यूपी में 168 रखा गया है। उसी तरह आपका जो सीना है, सीना का जो चौड़ाई है ये
79 सेंटीमीटर से 84 तक होना चाहिए। ये अलग अलग राज्य में अलग अलग, यानी सिंपली बात करें तो हम लोग पीटी पीएसटी की बात करें यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का, तो ये आपको दौड़ना पड़ेगा, दौड़ का होता है, सीना चेक होता है, फिर आपको गोला फेंकने का टेस्ट होगा, आपको हाई जंप होना है, आपका लॉन्ग जंप होना है। ये अलग अलग राज्य अलग अलग करती है। तो उसका आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि लगभग 170 के आसपास, आप समझ लीजिए ना, 165 170 के आसपास आपको सीना होने चाहिए और आपको 4-5 किलोमीटर दौड़ा होना चाहिए 28 मिनट में। ये थोड़ा अलग अलग राज्य में अलग अलग ढंग से दौड़ का भी अलग अलग प्रावधान है, तो आप उसमें नोटिफिकेशन देख सकते हैं। महिला के लिए ये कम है, महिला के लिए हम लोग बात करें तो ये 150 160 के आसपास रहता है उनकी हाइट, जो उनका ऊंचाई होना चाहिए। और उनमें उनको महिला का जो वजन है, महिला में वजन चेक किया जाता है। आप 40 किलो से अगर आपका वजन कम होगा महिला कैंडिडेट को, तो ये फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। तो ये महिला में है। उनको दौड़ भी कम होता है, महिला का जो दौड़ है वो महिला का दौड़ कम होता है। ये होगा। इसके बाद परीक्षण हो गया तीसरा। इसके बाद चौथा में चले आइए, तो चौथा में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, है ना। आपको मेडिकल टेस्ट होना है, यानी आपका चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा, मेडिकल टेस्ट। उसके बाद दरोगा में आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी देखेगा, चरित्र प्रमाण पत्र, यानी जिसको हम लोग करेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं। और ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपके जिले के एसपी के द्वारा, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा निर्गत होना चाहिए। आपके सक्षम पदाधिकारी वही होंगे, तो सक्षम पदाधिकारी के द्वारा ये निर्गत होना चाहिए। ये हुआ डॉक्यूमेंट। अगर हम इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस में सामान्य तौर पर आपको मैथ से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस में रहेगा इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, नागरिक, करंट अफेयर, यानी जितना सारा सिलेबस बीपीएससी का जो सिलेबस आप देख रहे हैं, बीपीएससी में बिहार को हम बात करो या फिर यूपी पीसीएस, यानी जिसके पीसीएस का जो सिलेबस होता है, यानी सिविल सर्विस कमीशन का जो अलग अलग स्टेट का अलग अलग जो सिलेबस है, आप वही सिलेबस दे सकते हैं। वही सिलेबस लगभग वही सिलेबस रहता है। चाहे बिहार पीसीएस देख लीजिए या झारखंड पीसीएस देख लीजिए या यूपी पीसीएस का एग्जाम आप देख सकते हैं। तो सिविल सर्विस का जो राज्य में अलग अलग ढंग से सिलेबस बनाती है, उसी सिलेबस में लगभग जो दरोगा का जो सिलेबस से मिला जुला रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको मैथ ज्यादा रहेगा। तो ये एग्जाम होता है, तो हर एक राज्य अलग अलग ढंग से इसका एग्जाम ले सकती है और इसका एग्जाम अलग अलग राज्य अलग अलग बोर्ड कंडक्ट कराती है। तो ये इसका ये डॉक्यूमेंटिफिकेशन था। तो इसमें दरोगा बनना चाह रहे हैं तो आपको इतनी सारी प्रक्रिया से आपको गुजरनी पड़ेगी। तो अगर आपका सपना दरोगा बनने का है, दरोगा से जो बनता है वो एसआई के बाद ही होता है। एसआई पोस्ट होता है सब इंस्पेक्टर, जिसको उप निरीक्षण कहा जाता है। तो ये हर एक राज्य में अलग अलग ढंग से वैकेंसी आती रहती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले बिहार में वैकेंसी आई थी, फिर आने वाली है। यूपी में 4453 पोस्ट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होगा, क्योंकि यूपी पुलिस का जो ट्विटर हैंडल अकाउंट है ऑफिशियल, वहां से ये बात जारी हो गई है। तो अलग अलग राज्य में झारखंड में ही आए कुछ दिन पहले ऐसा का एग्जाम हुआ था। तो ये अलग अलग स्टेट अलग अलग ढंग से एग्जाम इसका लेती रहती है। तो अगर आपका सपना दरोगा बनने का है तो आप ग्रेजुएशन होइए। अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप उसका सिलेबस डाउनलोड करिए और उसका नोटिफिकेशन देखिए, वहां से तैयारी में लग जाइए। ये था दरोगा बनने का जो कुछ सामान्य प्रक्रिया है, कुछ सामान्य जानकारी है, आपको हम देने का प्रयास किए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार। और हाँ, अगर और किसी को दरोगा बनने का है या आपको ऐसी कोई खबर है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके पास जानकारी है या फिर डाउट है या आपके मन में कोई सवाल है दरोगा से संबंधित, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। हमारा टीम आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। नमस्ते, नमस्कार।